मेहमान के रूप में जो बच्चों के बीच में पहुंचे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है छत्तीसगढ़ की धरती पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी, माननीय विधायक जी उपस्थित है और न्यायस्थल माननीय श्री प्रकाश जी उपस्थित है, जिनका उद्बोधन सुनिए। आज के संगोष्ठी का समापन करें माननीय मुकेश खन्ना जी, ताली बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। छत्तीसगढ़ क्या कहो, आयुष्मान भव कहूं या विजयी भव। आजकल की हालात को देखकर आयुष्मान भव को पीछे रखकर विजयी भव पुत्र की आवश्यकता है। पुत्र, आज हमारे देश को हर क्षेत्र में विजय की आवश्यकता है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे देश के लिए हो, चाहे विदेश के लिए हो, चाहे माँ के लिए हो या बाप के लिए हो या बेटे के लिए हो। विजय, जो भीष्म पितामह ने एक बार कहा था अर्जुन को, विजय हमें सस्ते दामों में नहीं मिली है, सस्ते दामों में नहीं मिली। मैं यही कहना चाहूंगा कि वो द्वापर युग था, अब हम कलयुग में जी रहे हैं। आज विजय की परिभाषा बदल गई है। उस जमाने में जंग होती थी, वॉर होती थी, युद्ध होती थी, जैसे ही सूर्य अस्त होता था लोग खींची हुई धनुष को रोक देते थे और युद्ध रुक जाता था। वो नीति शास्त्र था, वो नीति से लड़ाई करते थे। आज पीछे से हमले होते हैं, आज साजिशों से हमले होते हैं। आज जयचंद और मीर जाफर हमारे किले के दरवाजे खोल देते हैं, आओ क्लाइव को बोलते हैं आओ। हमारे देश को लूटने वाले बाहर के लोग भी हैं, अंदर के लोग भी वो हैं। उनको समझने की आवश्यकता है, उनको पहचानने की आवश्यकता है। अभी अभी इन्होंने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर विचार करना के लिए हम विवश होते हैं। मैं भी यही कहूंगा कि कहा तो यही जाता है कि लोग कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते गए, कभी भी अपने बुरे दिन याद मत रखो, कभी भी अपनी हार को याद मत रखो, बुरे दिनों को याद नहीं करना चाहिए। परंतु मैं कहता हूं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बुरी होती हैं, लेकिन उसको याद करना आवश्यक होता है। वो आपके चरित्र को बनाती है, आपके धर्म की रक्षा करती है, आपको आधार देती है, आपको शक्ति देती है, आपको विचार देती है, आपको सोचने की एक मजबूरी देती है कि सोच बेटा सोच, क्या हुआ था, क्या हुआ था उस जमाने में जब नेहरू जी ने कहा था कि व्हेन द मिडनाइट में सब लोग सो रहे हैं तो हमारा देश आजाद हो रहा है। आपने सुना होगा वो फेमस बात। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, कितनों की लाशों पर वो हमें स्वतंत्रता मिली, कितनों की लाशों पर कहीं सोचा गया था उस वक्त? ये ऐसे आजाद चंद लोगों की, मैं कहूंगा संवेदनहीनता की वजह से हुआ है, सोच की वजह से हुआ है। उसको याद करना आवश्यकता है। हमें इस विभाजन की जो विभीषणा है, जो आप कहते हो कि आपको इस स्मृति दिवस मनाना चाहिए, बहुत अच्छा करते हैं आप। मोदी जी ने ये शुरुआत की है कि याद करो 14 अगस्त 14 को। मैं उसको समर्थन करता हूं। याद कीजिए साहब, याद कीजिए। ये देश धर्म के आधार पर बटा है। धर्म, राजनीति में धर्म नहीं होता पुत्र, लेकिन राजनीति में धर्म आया और धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना और यहां पर हिंदुस्तान बना। लेकिन साहब, पाकिस्तान तो बना, हिंदुस्तान कहां बना है अभी तक? कहां है हमारे हिंदू लोग जो अपने आप को गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं? वो इसलिए नहीं कहते कि वोट बैंक चाहिए उनको, वो इसलिए नहीं कहते कि अगर मैं इनके बारे में विरुद्ध बोल गया मुझे वोट नहीं मिलेगा। अरे साहब हट जाइए, इलेक्शन मत लड़िए। देश पहले आता है, राजा देश के लिए होता है, देश राजा के लिए नहीं होता। ये भीष्म पितामह ने भी युधिष्ठिर को कहा, राजा देश के लिए होता
आया, उत्तर देश राजा के लिए नहीं। आज का हर नेता देश को अपने बाप की मिल्कियत समझकर जेब में लेके घूमता है, जबकि मैं कहता हूं कि आप जब कभी भी सेवक, आप जब बनकर आते हो नेता, चाहे एमएलए, एमपी या कॉर्पोरेटर, आप राजा बनकर नहीं आते साहब, आप सेवक बनकर आते हैं। आपको सेवा करने के लिए चुना जाता है, मेवा खाने के लिए नहीं चुना जाता। मुझे हैरानी है कि आजादी के कितने साल, 68 साल, 77 साल में भी किस लीडर ने ये सोचा कि ये जो विभाजन हुआ था उसमें कितने लोगों की, करोड़ों लोग विस्थापित हुए थे, लाखों लोगों की जान गई थी, सबकी प्रॉपर्टी, मैं जो यहाँ खड़ा हूं, मेरा परिवार भी पाकिस्तान से विभाजन के बाद यहाँ पर आए। हम लोग भी उसी के हम लोग भी, मेरे फादर, मैं तो खास मुंबई में पैदा हुआ हूँ, पर मैं सुनता हूं जब उनकी बातें, इससे ज्यादा क्रूर विभाजन पूरे मैनकाइंड की हिस्ट्री में नहीं हुआ सब। दिस वॉज द मोस्ट, इस विभाजन को याद करके लोगों को आगे की आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। आज हमारे लेफ्ट कहूं कि राइट कहूं, बांग्लादेश जल रहा है और बांग्लादेश की आग की आंच आप पर आ रही है। मैंने अभी किसी वीडियो में कहा, देखिए फिर से पाकिस्तान वहां घुसने के इरादे पर है, अमेरिका हेल्प कर रहा है, जागो पुत्र जागो, इसको हिंदुओं को मारा जा रहा वहां पर, और हमारे यहाँ के अभी भी सोच रहे हैं कि करे कि ना करे। अरे जाइए अपनी मिलिट्री को लेकर जाइए। 1971 में शायद 93 जवानों को घुटनों पर बिठा दिया था पाकिस्तान के। उस वक्त उन्होंने अगर चाहते तो आजाद कश्मीर भी मांग सकते थे। आज फिर से वो पुनरावृत्ति हो रही है। मैं चाहता हूं कि जागो और बांग्लादेश के अंदर उनको मदद करो, क्योंकि वहां जो घुसने की कोशिश कर रहा है वो देश के हित में नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। चाइना के इरादे दिख रहे हैं, पाकिस्तान के इरादे दिख रहे हैं। जागना चाहिए, इसी वक्त जाइए, उनको हेल्प करिए, स्थापित कीजिए फिर से वही राज जो हमारे फेवर में था, और वहां पर मिलिट्री को स्थापित कीजिए, मिलिट्री का बेस बनाइए। हमारे हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, जा बेटा माफ कर दे साहब, वो आज नहीं चलता। माफी हमारी अच्छी गुण होने के बाद भी कमजोरी है। 17 बार हमला करने के बाद में, छोड़ देने के बाद में 18वीं बार हमला करके शायद पृथ्वीराज चौहान को पकड़ा, आज भी हम नहीं सीखते उससे। मिलिट्री अमेरिका जिस किसी को हेल्प करती, चाहे वियतनाम हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे कोई भी हो, वहां जब जाती है तो अपने वहां पर बेस बनाती है, वहां पर मिलिट्री रख के आती है। हमारे हिंदुस्तान वाले हेल्प करके वो 93,000 छोड़ दिया उनको, बांग्लादेश बन गया। उनकी सेना का कोई भी बंदा वहां पर नहीं है। साफ बंदे रखिए, आप अपने वहां मिलिट्री का बेस रखिए, क्योंकि वहां से दुश्मन देश घुसने की तैयारी में है, घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश से घुस चुके हैं, तिब्बत पे बैठे हुए हैं, नेपाल से घुस सकते हैं। नेपाल को अपना बनाइए, बांग्लादेश को अपना बनाइए, लंका को अपना बनाइए, अपने फिर से वही अखंड भारत को फिर से इमेजिन कीजिए जो अफगानिस्तान से लेकर मलेशिया तक चलता था, आज त्रिकोण बन गया है। 15 अगस्त में अगर नेहरू जी कहते हैं कि हमें आजादी मिली है, पर मैं उनसे पूछ नहीं सकता, मगर पूछना चाहूंगा, कभी आपने देखा कि किन दामों पर मिली है पुत्र? किन दामों? लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर मिली थी, जिन्ना के बोलने पर मिली थी। वो जिन्ना जो मालूम था कि 6 महीना नहीं जिएगा, इन्होंने अभी जो बात बताई है वो सही बताई है कि जब वो एयरपोर्ट में उतरे थे उसकी हालत खराब थी बहुत। उसके बाद भी वल्लभ भाई पटेल को साइड कर दिया गया था, वल्लभ भाई पटेल जी को। आज अगर वल्लभ भाई पटेल जी की बात मानी होती तो आजाद कश्मीर नहीं होता। यूएनओ को मामला दे दिया था, नेहरू ने कहा नहीं यूएनओ को नहीं, बोला हमारा मामला हमें लड़ने दो, नहीं यूएनओ को दे देंगे, और यूएनओ ने कहा जो कुछ भी है वैसे रुक जाओ। और आज भी वहां पर पाकिस्तान का आजाद कश्मीर है जो नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि आज के नेताओं को परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, मुड़ के देखना चाहिए क्या गलती हमसे हुई है,
गलती को सुधारने वाला ही बुद्धिमान होता है। गलती को स्वीकारने वाला बुद्धिमान होता है। गलती को स्वीकार करने वाला विजयी बनता है। गलती को नकारने वाला आदमी आगे फिर फंसेगा उसी जगह पे जाकर जहां पर हम हमेशा फंसते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने तो नहीं देखा विभाजन, मेरे फैमिली ने देखा है। मेरे फैमिली में मेरे फादर मुझसे कहते थे कि वो वन ऑफ द लास्ट पर्सन टू लीव पाकिस्तान। वो सेवा समिति में थे उस जमाने में, और उन्होंने कहता है कि हमने लोगों को बचाया, उन्होंने पूरी फैमिली को भेज दिया था, सिर्फ मदर फादर रह गए थे। इवन सरदारों के बारे में मैं अभी कल बता रहा था कि मेरे को उन्होंने बताया कि हमने बोरों में भर भर के उनको बाहर निकाला है, क्योंकि मालूम पड़ता था अरे तो हिंदू है मार इसको, हिंदू है मार इसको, हिंदू है। उसके बावजूद उतना होने के बाद में हम आगे बढ़कर प्रगति की राह पर जा रहे हैं और ये नहीं सोचते कि हमारे उस वक्त क्या हुआ था। मुझे याद है मेरे फैमिली वाले जामनगर में जाकर वहां पर जामा साहिब ने बहुत लोगों को वहां पर शरण दी थी, वहां पर रहना पड़ा था। कई फैमिलियां ऐसी आई हैं जो सड़क पे चादर बिछाकर उन्होंने अपनी सब कुछ छोड़कर आए वहां से। इतनी विभीषण विभाजन होने के बाद में हम उसके बारे में सोचते नहीं है। मुझे अच्छा है कि आप सब लोगों ने वक्त निकाला है। मोदी जी ने भी एक वक्त दिया है कि सोचो क्या था, क्यों हुआ, किसने किया। सब कोई लेने को तैयार नहीं उसको। आप सब आजादी एंजॉय कर रहे हैं। हर स्वतंत्रता में हम झंडा फहरा देते हैं, लेकिन साहब उसके पीछे जो कुछ हुआ है कोई याद करता है उसको। सिर्फ झंडा फहराने से स्वतंत्रता नहीं पूछी जाती। यहाँ पर कई लोग बैठे हैं जो कहते हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम ऐसा क्यों नहीं गाएंगे। कहने वाले कहते हैं नहीं साहब हम तो अल्लाह के बगैर किसी को झुकते नहीं। अरे साहब भारत माता है। वंदे मातरम को तो देश का राष्ट्र जनगण मन को हटा के वंदे मातरम आना चाहिए। मैं ये मानता हूं वंदे मातरम हमारे भारत माता की बात है। जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताइए, दुर्गा के बारे में बताइए। मैं आपको बता दूं मैं एक गाना बनाने जा रहा हूँ बहुत शीघ्र, 7 मिनट का गाना वंदे मातरम पे बना रहा हूँ, जिसमें शायद मैं शक्तिमान के ड्रेस में वंदे मातरम गाने वाला हूँ। और वो बड़ी कल्याण जी आनंद जी भाई से मैंने रिकॉर्ड करवाया है, कमाल का बना है। मैं उसको शूट करने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वंदे मातरम के एक एक शब्दों को जाने आप। हमें उनके शब्दों को नहीं मालूम है, वंदे करते हमको कुछ वर्ड्स नहीं मालूम। मैं चाहता हूं कि एक एक भारतवासी को मालूम पड़े कि उसके अंदर क्या है। दुर्गा बोला उसके अंदर एक एक बात में क्या मैं उसको बुलाना चाहता हूं। पर मेरा कहने का आगे तात्पर्य ये, आज के दिन हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हर साल एकत्रित हुई है आप, लेकिन सिर्फ एकत्रित होने से कुछ नहीं होता, सिर्फ आंदोलन करने से भी कुछ नहीं होता जब तक उस आंदोलन की परिणति नहीं होती, जब तक उस आंदोलन से सरकार नहीं चाहती। सरकार तो बोलती है कर लो साहब, लेकिन आप लोग हैं जो सरकार को करवाइए। और वो गलती कीजिए, सबसे नजदीक गलती मैं बांग्लादेश की देख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है। अगर मैं शक्तिमान होता तो अभी तक सॉल्व करके आगे रखता। मैं चाहता हूँ देश का नेता शक्तिमान बने, मैं चाहता हूँ भीष्म पितामह बने, जो यहाँ पर नहीं बैठे। धृतराष्ट्र को चाहते तो 2 लाफा मार के बैठ सकते थे वहां पर, लेकिन धृतराष्ट्र के पास वाली सीट पर बैठे क्योंकि पिता को उसने कहा था कि जो कोई भी यहाँ बैठेगा उसमें मैं पिता की छवि देखूंगा। आज साहब वो नेता बनिए, चाहे विपक्ष में है चाहे आप पक्ष में है, आप मिनिस्टर है या नहीं है, लेकिन साहब आप देश के लिए चुने गए हैं। तो भीष्म पितामह से सीखिए, देश के हित में करिए जो कुछ भी करना है देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं वैसे भी फंक्शनों में बहुत कम जाता हूँ, लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया कि हम याद करने जा रहे हैं उस विभीषिका को, मैंने कहा कि मेरे पास भी बहुत कुछ है। मैं मेरा चैनल चलता है भीष्म इंटरनेशनल में, बहुत कुछ बोल गया हूँ। मैं तो हिंदुओं के लिए हिंदू एकता दिवस की मांग कर चुका हूँ कि हम हिंदू एकता दिवस को, मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये जितने महानुभाव बैठे हैं ये लोग सब जानकार है। मैं तो अज्ञानी हूँ, मैं तो पैदा ही पार्टीशन के बाद हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं मुझ में देशभक्ति है, मुझ में हिंदुत्व है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा से मैंने एक छोटी सी बात कही थी कि संडे का मास है, जुम्मे की नमाज है। संडे का मास है, जुम्मे की नमाज है। हिंदुओं के लिए क्या है?
कोई दिन नियुक्त नहीं किया हिंदुओं के लिए। वहां जाते हैं मुस्लिम, पूरा मुस्लिम समाज फ्राइडे को जुमा की नमाज पढ़ता है, क्रिश्चियन लोग जाके मास पढ़ते हैं, और हमारे हिंदू बोलता है मैं मंडे जाता हूँ, तो बोलता है मैं ट्यूसडे जाता हूँ, तो बोलता है मैं इसको मानता हूँ, इसको मानता हूँ। मैंने कहा एक दिन रखिए आप, मंगलवार रखिए। मैंने तो साधुओं संतों से कहा आप आइए आगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। एक दिन 7 बजे शाम को मंगलवार को अपने नजदीक के मंदिर पे जाकर बैठिए, फैमिली को लेकर जाइए, अपने बच्चों को लेकर जाइए। 80 करोड़ में से अगर 40 करोड़ भी आदमी सीधे बैठकर ओंकार का जाप करे या कुछ भी ना करे, सीधा बैठे, ऊपर से अगर आप ड्रोन कैमरा लेके शॉट दिखाइए, आपको दिखेगा कि हिंदू है बैठे हुए हैं 50 करोड़। मुस्लिम दिखते हैं जो एक जुमा की नमाज में ऐसे जगह बैठ जाते हैं, आप ड्रोन शॉट लीजिए, आपको मालूम पड़ेगा वो लोग। मैं तारीफ करता हूं उनकी एकता की, सीटी मारो तो सब मुस्लिम इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर अगर कानपुर में एक हनुमान के मंदिर के पुजारी को मारा जाता है, कोई सामने नहीं आता सर। क्यों? एकता एकता बहुत जरूरी है इस वक्त। इन सब चीजों से अगर हम हिंदू एक हो जाएं, आप समझ लीजिए कि आप एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ गए। कोशिश कीजिए, मैं फिर से कहूंगा विजय भव, विजय भव।